वेलकम ऑल। आई एम डॉक्टर पार्थ रॉय। आज के वीडियो में हम लोग सेट इंटरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। सेट इंटरफेस जो है ये कलेक्शंस एपीआई का ही एक पार्ट है। लास्ट टाइम हमने लिस्ट के बारे में देखा था, आज हम सेट के बारे में देखेंगे। सेट जो इंटरफेस है उसको यूज करने के लिए हम हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट का यूज करेंगे। अब सेट इंटरफेस और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? सेट इंटरफेस में जो कलेक्शन है ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं, लिस्ट में ऑर्डर्ड होते हैं। इसमें सेट इंटरफेस में सेट ऑब्जेक्ट्स जो हम बनाएंगे उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते हैं, लेकिन लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड होते हैं। और भी इसके जो कंपैरिजन वाले पॉइंट से बाद में हम और देखेंगे। पहले इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि किस प्रकार से हम सेट इंटरफेस यूज करके हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट का इंस्टेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util पैकेज, util.asterisk। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना हुआ है, इसके अंदर हम जो है सेट क्लास का, सेट इंटरफेस का इंस्टेंस बनाएंगे। सेट 1 बना लेते हैं। न्यू हमको 3 टाइप के बनाएंगे हम, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट। तो हैश सेट बना लेते हैं। उसके बाद सेट 2 बना लेते हैं, लिंक्ड हैश सेट। और सेट 3 बना लेते हैं, न्यू ट्री सेट। न्यू ट्री सेट बना लेते हैं। अब सेट 1 को यूज करके हम मेथड्स को यूज करेंगे, मेंबर मेथड्स को यूज करेंगे। सो हम ऑब्जर्व करते हैं जो जो मेंबर मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे ऐड मेथड है, ऐड मेथड यूज करेंगे। अब यहाँ पे सेट क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स ही रख सकता है, तो ऐड मेथड रिटर्न से बुलियन वैल्यू। अगर वो ऑब्जेक्ट सेट में ऐड हो सकता है, अगर यूनिक है, तो बुलियन वैल्यू ट्रू मिलेगा कि ऐड, और सक्सेसफुली ऐड भी हो जाएगा। और अगर वो एलिमेंट जो हम ऐड करना चाहते हैं वो अगर डुप्लीकेट है तो सेट में ऐड नहीं होगा और बुलियन वैल्यू हमको फॉल्स मिलेगा। तो हम ऐड मेथड यूज करते हैं। सेट 1 में ऐड करना शुरू करते हैं। यहाँ पे 001 मैंने ऐड किया, फिर सेट में ऐड किया 111, फिर सेट 1 में ऐड किया 002 और फिर से ऐड किया मैंने सेट 222। सो अभी मैंने जो है जो सीक्वेंस में ऐड किया है सेट 1 में, उसको ऑब्जर्व करके देखते हैं कि सेट 1 में हमको क्या मिल रहा है। सेट 1 को system.out.println से लगा के हमने देखा। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे सेट में जो ऐड हुआ है, हमने जो मेंबर्स को ऐड किया है वो इस प्रकार से है। अब हम सेट 1 में डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस सी डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड करेगा कि नहीं। सो 001 ऑलरेडी सेट में था, उसको ऐड कर रहे हैं। तो टोटल हमने कितने एलिमेंट्स ऐड किए? 1 2 3 4 5। और आउटपुट में देखते हैं कितना एलिमेंट्स हमको दिखा रहा है। ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स दिखा रहा है। सभी एलिमेंट्स यूनिक हैं। तो 001 डुप्लीकेट हमने जो ऐड किया था वो ऐड नहीं हो पाया। सो सेट में जो है हम हमेशा यूनिक एलिमेंट्स ही ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्लियर मेथड का यूज करके देखते हैं। क्लियर मेथड यूज करके देखते हैं, उसमें सेट को अगर हम क्लियर कर देते हैं, सेट 1 डॉट क्लियर कर देता हूं मैं। उसके बाद फिर system.out.println सेट 1 में देखते हैं क्या एलिमेंट्स हमको दिख रहा है। तो हमको कोई भी एलिमेंट्स नहीं दिखेगा, सेट के पूरे एलिमेंट्स साफ हो चुके हैं। ठीक, ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द सेट। तो सेट खाली हो चुका है। तो क्लियर मेथड से हम उसको मेंबर्स को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंटेंट्स। कंटेंट्स में हम चेक कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सेट में जो एलिमेंट्स उसमें है कि नहीं है। तो मैं फिर से सेट 1 में कुछ एलिमेंट्स ऐड कर देता हूं। सेट 1 में ऐड कर रहे हैं हम। सेट 1 में हम एलिमेंट्स को ऐड करते जा रहे हैं। हम देख लेते हैं सेट 1 में अभी क्या सिचुएशन है।
ठीक, जो हमने हैश सेट यूज कर रहे हैं सेट 1, वो सेम चीज आप लिंक हैश सेट भी कर सकते हैं, ट्री सेट में से भी कर सकते हैं। लेट अस रन द कोड, ऑब्जर्व करते हैं। अब इसमें हम ऑब्जर्व करके क्या देख रहे हैं, हमने 111 इंसर्ट किया था, उसके बाद 222 इंसर्ट किया था, लेकिन 111 के बाद 001 दिखा रहा है। सो ये भी एक पॉइंट प्रूव हो रहा है कि जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड होता है। जिस ऑर्डर से हमने उसको इंसर्ट किया है डेटा, जिस ऑर्डर में हमने इंसर्ट किया डेटा, उसी ऑर्डर में वो नहीं दिखेगा, वो अपने हिसाब से ऑर्डरिंग करता है। ठीक, सो ये हमने ऑब्जर्व अभी करके देखा। अभी सेट 1 जो है वो अभी रेडी है। अब सेट 1 में हम क्या करेंगे, कंटेंट्स मेथड का यूज करेंगे। कंटेंट्स मेथड यूज करके पता लगाएंगे कि सेट में वो पर्टिकुलर एलिमेंट है कि नहीं। तो 111 इन सेट 1 है क्या, लेट अस सी। तो सेट 1 डॉट कंटेंट्स 111। तो कंटेंट्स मेथड से हमको पता लग जाएगा कि सेट 1 में 111 है क्या, तो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। कंटेंट्स मेथड जो है वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। देखिए यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप बुलियन है। सो बुलियन मेथड रिटर्न कर, बुलियन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। बुलियन वैल्यू जो है ट्रू या फॉल्स रहता है। तो 111 जो है वो सेट 1 में है, हमको पता है कि वो है, तो हमको ट्रू मिलना चाहिए। तो लेट अस सी द आउटपुट। देखिए बुलियन वैल्यू ट्रू मिला यहाँ पे। तो 111 इज इन सेट 1। सो एक और चीज टेस्ट करके देखते हैं कि से 1 2 3 इन सेट 1 है क्या। हमको इसका वैल्यू फॉल्स मिलना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि 1 2 3 इज नॉट इन सेट 1। तो वैल्यू 1 2 3 इज नॉट इन सेट 1। सो कंटेंट्स 1 2 3। सो दिस विल गिव अस अ फॉल्स वैल्यू। तो आउटपुट देखिए बुलियन वैल्यू फॉल्स मिल रहा है। सो 1 2 3 जो है सेट 1 में नहीं है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं सेट में कोई वैल्यू है कि नहीं है। उसके बाद इज एम्प्टी मेथड का यूज करके देख सकते हैं। इज एम्प्टी मेथड को हम यूज करेंगे, अगर एम्प्टी है सेट तो हमको ट्रू मिलेगा, बुलियन वैल्यू ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। तो सेट 1 एम्प्टी है क्या, इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका वैल्यू हमको फॉल्स मिलना चाहिए, क्योंकि सेट 1 में डेटा भी है, इससे हमको फॉल्स मिलेगा। आउटपुट देखिए सेट 1 एम्प्टी नहीं है, सेट 1 इज हैविंग सम एलिमेंट्स। सेट 2 हमने अभी तक एलिमेंट्स उसमें सेट नहीं किए थे सेट 2 में, तो सेट 2 एम्प्टी मिलना चाहिए हमको। तो एम्प्टी देखते हैं, सेट 2 डॉट इज एम्प्टी, इसे हमको ट्रू मिलना चाहिए। तो सेट 2 जो है वो एम्प्टी है, ट्रू मिल रहा है हम लोग को, आउटपुट में मिल रहा है। ठीक, तो ये मेंबर मेथड अपन ने देखा। अभी एक और थोड़े मेंबर मेथड्स देख लेते हैं सेट से रिलेटेड। रिमूव, हम सेट में से रिमूव करेंगे ऑब्जेक्ट। सो तो अगर सेट में अवेलेबल है ऑब्जेक्ट तो रिमूव हो जाएगा और बुलियन वैल्यू रिटर्न मिलेगा ट्रू। और रिमूव करते वक्त अगर वो ऑब्जेक्ट ना मिले सेट में, तो हमको बुलियन वैल्यू मिलेगा फॉल्स, और सेट में से वो वैल्यू रिटर्न डिलीट नहीं होगा जो उसमें है ही नहीं। तो पहले हम काम करते हैं सेट 1 में डॉट रिमूव मेथड यूज करते हैं, और रिमूव मेथड यूज करते हैं से हमको 111 को रिमूव करना है। तो सेट 1 से 111 अभी रिमूव हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम चेक भी कर सकते हैं बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं रिमूव्ड अगर ट्रू है मतलब रिमूव हो चुका है। तो सेट 1 का वैल्यूज देखते हैं, इसमें से 111 रिमूव हो जाना चाहिए। प्लस इसमें देखते हैं रिमूव इक्वल टू, उसका स्टेटस देखते हैं रिमूव हुआ कि नहीं। तो 111 अगर रिमूव होगा तो हमको रिमूव वैल्यू ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि 111 जो है वो वहां से डिलीट हो चुका है, कलेक्शन में से डिलीट हो गया है, और रिमूव का वैल्यू हमको मिला ट्रू, क्योंकि वो सच में रिमूव हुआ है। अभी इसी चीज में ऐसा कोई वैल्यू देते हैं जो सेट में नहीं है, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। से 1 2 3 इसमें है ही नहीं, तो बुलियन वैल्यू को हम रिमूव वाले को चेक करते हैं, रिमूव हुआ कि नहीं। तो 1 2 3 जो है सेट में है ही नहीं, तो रिमूव नहीं होगा, और सेट में कोई चेंजेस भी नहीं आएंगे, तो हमको रिमूव मिलेगा फॉल्स। तो ये रिमूव मिला फॉल्स, क्योंकि सेट में 1 2 3 था ही नहीं जो रिमूव करने का था, तो सेट में कोई चेंजेस आया नहीं है और उसमें रिमूव भी नहीं हुआ, तो रिमूव हमको रिटर्न टाइप मिला फॉल्स।
सो रिमूव मेथड को हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद साइज मेथड है, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो साइज ऑफ सेट वन का कितना साइज है पता लग जाएगा, सेट वन डॉट साइज मेथड से पता लग जाएगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट वन में, 3 एलिमेंट्स हैं, तो साइज हमको 3 मिलना चाहिए। आउटपुट देखिए साइज जो है वो सेट वन का 3 मिल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3। उसके बाद आएगा एड ऑल मेथड है। एड ऑल मेथड जैसे हमने लिस्ट में देखा था वैसे ही इसमें भी एड ऑल मेथड है, जिससे कि आप एक सेट में दूसरे सेट के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास सेट 1 ही तैयार है, सेट 2 हम तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उसको ऐड ऑल करते हैं। तो हम सेट 2 को तैयार करते हैं। तो सेट 2 ऐड हो रहा है अभी, 111 सेट 2 के ऐड करते हैं 222 और सेट 2 में ऐड करते हैं 333। ठीक, तो सेट 2 में हमने 3 एलिमेंट्स ऐड किया, 111, 222 एंड 333। सेट 2 का एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करके देखते हैं उसमें क्या हमको मिल रहा है, system.out.println। ठीक है, तो यहाँ पे सेट 2 जो है उसमें हमको एलिमेंट्स दिख रहा है, 3 एलिमेंट्स है, 111, 222, 333। अब हम क्या करेंगे, सेट 1 में ऐड ऑल करते हैं सेट 2 को। तो सेट 2 को जैसे ऐड ऑल करेंगे तो सेट 1 में सेट 2 के कंटेंट्स ऐड हो जाएंगे, मतलब यूनियन ऑपरेशन होने वाला है। तो दिस विल रिजल्ट इन एन यूनियन ऑपरेशन। तो 2 सेट का जब यूनियन होता है तो पूरे सेट के एलिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होकर कहां पे स्टोर होने वाले हैं, सेट 1 में ही स्टोर हो जाएंगे। तो सेट 1 के एलिमेंट्स और सेट 2 के एलिमेंट्स यूनियन होके सेट 1 में स्टोर हो जाएंगे, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होंगे। तो सेट 1 देखते हैं क्या मिलता है हमको सेट 1 में। तो सेट 1 में ऑलरेडी जो वैल्यूज थे, जैसे ये वैल्यूज थे सेट 1 में, लास्ट हम लोगों ने ये चेक किया था, ये वाला वैल्यूज थे, और सेट 2 में ये वाले वैल्यूज हैं। ये दोनों का यूनियन हो जाना चाहिए। तो लेट अस सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन वैल्यूज था, कॉमन वैल्यूज कौन से थे, एक ही कॉमन वैल्यू था 222, वो एक ही बार आया है, बाकी सभी एलिमेंट्स एक बार आ चुके हैं। ये यूनियन ऑपरेशन हो चुका है। तो एड ऑल मेथड से हम यूनियन ऑपरेशन कर सकते हैं सेट ऑब्जेक्ट्स में। फिर रिटेन ऑल मेथड का यूज करेंगे। रिटेन ऑल इंटरसेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो x, जैसे यहाँ पे x डॉट रिटेन ऑल y लिखा है, तो x विल रिटेन ऑल दोज एलिमेंट दैट आर कॉमन इन बोथ x एंड y। ठीक, तो दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो रिटेन होते हैं, तो वो इंटरसेक्शन में हमको मिलेगा रिटेन ऑल मेथड यूज करके। तो 1 और सेट 2 का हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, सेट 1 डॉट रिटेन ऑल सेट 2। तो सेट 1 और सेट 2 में जो कॉमन एलिमेंट्स है वही हमको सेट 1 में दिखना चाहिए। सेट 1 में हम देखेंगे, सेट 1 में हम वही एलिमेंट्स देखेंगे जो कॉमन है सेट 1 और सेट 2 के बीच में। सॉरी, सेट 2 इंटरसेक्शन सेट 1 कर लेते हैं। तो सेट 2 का वैल्यू हम डिस्प्ले करके देखेंगे। तो लेट अस सी द आउटपुट। ठीक है, सो सेट 1 में जो एलिमेंट्स थे और सेट 2 में जो एलिमेंट्स थे, इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स है, जैसे 111, 222, 333, यही हमको रिटेन हुआ है, दैट इज इंटरसेक्शन हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक, ये हो गया अपना इंटरसेक्शन। अब आता है कंटेन सॉल्व। कंटेन सॉल्व हमको पता लगाता है कि सबसेट है कि नहीं। तो चेक एक्स इज सबसेट ऑफ वाई। तो हमारा जो सबसेट, जो इनपुट पैरामीटर में जो हमने सेट दिया था, वो अगर सबसेट है वाई का तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक, सो हम सबसेट तैयार कर ऑब्जर्व करके देख रहे हैं सबसेट क्या है। तो सेट 1 system.out.println करते हैं, सेट 1 सबसेट ऑफ सेट 2। सेट 1 सेट 2 का सबसेट है क्या? तो सेट 2 डॉट कंटेन्स ऑल सेट 1। ठीक है, तो सेट 2 के अंदर हम, मतलब ये मेथड का मतलब क्या हुआ, द सेट 2 कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 1। तो सेट 2 क्या किया, सुपर सेट हो गया। सेट 2 इज द सुपर सेट एंड सेट 1 इज द सबसेट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेट 2 सुपर सेट ऑफ सेट 1। ठीक, तो सेट 2 अगर सुपर सेट है तो ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। तो
आउटपुट में हमको क्या मिलना चाहिए, ठीक है, फॉल्स मिला, क्योंकि सेट 2 जो है वो सुपरसेट नहीं है, सेट 2 जो है सबसेट है, सुपरसेट नहीं है, ठीक है, सेट 2 जो है सुपरसेट नहीं है। हमको क्या पता करना है, सेट 1 इज द सुपरसेट ऑफ सेट 2 है क्या, ट्रू मिलना चाहिए। लेट अस सी, system.out.println set 1 superset set 2, तो set 1 superset मतलब contains all, set 2 objects, so set 1 contains all the elements of set 2, yes, हमको true मिलना चाहिए क्योंकि set 1 is a superset of set 2, so this is the output, ठीक है। तो set 1 is superset, yes it is true, तो हम सुपरसेट और सबसेट का भी पता लगा सकते हैं, ठीक। ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, फिर से रन कर देते हैं, ठीक। सो दिस इज द आउटपुट दैट वी आर गेटिंग। अब ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हमने देखा, अब हम ट्री सेट के बारे में थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। ट्री सेट और नॉर्मल ये जो सेट हम देख रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो अब देखिएगा, हम ट्री सेट में, मैं ट्री सेट के एलिमेंट्स बना रहा हूँ। सेट 3 हमारा ट्री सेट था, हमारा सेट 3 जो है वो ट्री सेट है। इसमें देखिए एलिमेंट जब जाते हैं तो कैसा बिहेव करता है, ये देखिए, डॉट ऐड, एक एलिमेंट वेलकम है, फिर एक एलिमेंट 2 लिख देते हैं, एक एलिमेंट जावा लिख देते हैं और एक एलिमेंट लिख देते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक। अब सेट 3 में जब अपन ने इसको ऐड किया, अब ऑब्जर्व करते हैं आउटपुट, देखिए हमारा ट्री सेट है, ट्री सेट का आउटपुट देखिए, ठीक है। आउटपुट हम देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको सरका देता हूं, सो यू कैन ऑब्जर्व द आउटपुट, ठीक है। आप यहां पे ऑब्जर्व करें कि जावा पहले आया, फिर प्रोग्रामिंग आया, फिर 2 आया, फिर वेलकम आया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इसको अगर हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर करें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, JPTW, ठीक। सो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ट्री सेट में आप कुछ भी अगर आप रखते हैं वो उसको अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली जो है उसको असाइन करता है, मतलब उसको अरेंज करता है। जैसे अभी मैं इसमें देखिए सेट 3 को फिर से चेंज कर रहा हूं मैं, अब इसी चीज को मैं चेंज कर रहा हूं, देखिए। तो ट्री सेट का ये एक यूनिक फीचर है। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट्स डाल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स डाला 999, 888, 777 एंड 666 से मैंने यहाँ पे जो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको रखा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने डेटा रखा, या आप इसको रैंडम भी बना सकते हैं, जैसे मैं बीच में 777 डाल देता हूँ, फिर 888 को लास्ट में डाल देते हैं, बीच में 666 डाल देते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो रैंडमली मैंने इसमें डेटा रखा है, ठीक है। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, सेट 3 हमारा क्या है, ट्री सेट है। ट्री सेट में हमने डेटा डाला। अब यहाँ पे जो आप डेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे ये प्रिमिटिव टाइप है, नहीं, ये प्रिमिटिव टाइप नहीं है, ये इंटीजर टाइप का डेटा बनेगा, ये अपने आप इंटीजर टाइप में उसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। जो नॉर्मल इंट वैल्यू है तो इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पे स्टोर होगा। ये सेम फॉर ऑल दिस, सभी के लिए इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनके स्टोर हो जाएंगे। ये इम्प्लिसिटली जावा हमको करके देता है। अब यहाँ पे मैंने जो स्टोर किया वो रैंडमली नंबर्स को स्टोर किया है। अब देखते हैं सेट 3 का आउटपुट क्या मिलता है। सॉरी, इसमें ऑलरेडी जो है सेट 3 में स्ट्रिंग्स थे, अभी मैंने नंबर्स डाले तो इसमें एरर आ गया। सो हम एक काम करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस पोर्शन को, जिससे कि वो एग्जीक्यूट ना हो। इस कारण एरर, एक्सेप्शन उसी कारण आया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पूरा सॉर्ट हो गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है। तो ट्री सेट का एक एडवांटेज होता है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को सॉर्ट करेगा, अगर स्ट्रिंग्स है तो स्ट्रिंग्स को भी अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर देगा। तो ये ट्री सेट का स्पेशलिटी है, ये बाकी के सेट में आपको नहीं मिलेगा। जैसे हम इसी को मैं, अगर आप ऑब्जर्व करें, सेट
से 1 में ऐड करता हूँ और सेट 1 को हम डिस्प्ले कराते हैं। अब सेट 1 को पहले मुझे एम्प्टी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्ट्रिंग्स रखे हुए हैं। तो सेट 1 डॉट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सेट 1 के सभी एलिमेंट्स खाली हो गए। अब इसमें मैं ये न्यूमेरिक वैल्यूज को डाल रहा हूँ। लेट अस सी द आउटपुट फॉर सेट 1। ठीक है, सेट 1 में जो एलिमेंट्स हैं वो सीक्वेंशियली नहीं है। देखिए लास्ट में यहाँ पे ऑब्जर्व करें 777 के बाद 666 है, यहाँ पे 888 पहले आ गया, उसके बाद 777 है, मतलब रैंडमली डेटा स्टोर हो रहा है। तो सेट 1 हमारा क्या है, हमारा है हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट। ये दोनों में रैंडमली डेटा जाएगा, लेकिन ट्री सेट में जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सॉर्ट हो जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने अभी देखा सेट 3 में जो भी डेटा है वो सॉर्टेड वे में हमको मिलता है। तो ट्री सेट में डेटा हमेशा सॉर्ट हो जाता है। नंबर्स हैं तो न्यूमेरिकली सॉर्ट होगा, अगर अल्फाबेट से तो अल्फाबेटिकली सीक्वेंस हो जाएगा, सॉर्टिंग हो जाएगा। सो ये जो है सेट के बारे में आज हमने देखा। अब कंपैरिजन देख लेते हैं कि इनके कब किसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो हैश सेट जब यूज करते हैं तो हैश टेबल का यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं हैश मैप का यूज करते हैं। ठीक है, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जो है हैश एक यूनिक नंबर जनरेट होता है फ्रॉम द डेटा, उसका एक हैश का एक फॉर्मूला होता है जिससे कि वो जनरेट करता है। तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं हैश कैसे जनरेट होता है, किसी भी चीज का हैश जनरेट किया जा सकता है। तो हैश सेट में डेटा हैश मैप के रूप में स्टोर होता है। लिंक्ड हैश सेट में लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट में हैश टेबल स्टोर होता है। ट्री सेट में रेड ब्लैक ट्री करके जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। ये सॉर्टेड वे में स्टोर हो जाएगा। हैश सेट में जो इटरेशन ऑर्डर है अनऑर्डर्ड होता है, और लिंक्ड हैश सेट में इंसर्शन ऑर्डर, जो फर्स्ट आपने इंसर्ट किया था वो फर्स्ट रहेगा, जो लास्ट आपने इंसर्ट किया था लास्ट रहेगा, मतलब इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता है। ट्री सेट में इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, नेचुरल ऑर्डर से वो अपने आप ही कंपेयर होके सॉर्ट होके स्टोर हो जाएगा, जो अभी अपने एग्जांपल में लास्ट में देखा। परफॉर्मेंस अगर देखा जाए हैश सेट में ऐड रिमूव अगर मेथड्स यूज करते हैं तो इन द ऑर्डर ऑफ 1 है, मतलब सबसे फास्ट होता है। लिंक्ड हैश सेट में ऑर्डर ऑफ 1 है, ये भी सबसे फास्ट है। लेकिन ट्री सेट में ऑर्डर ऑफ लॉग इन होता है, दैट इज वेरी स्लो। तो इसमें ट्री सेट में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सॉर्टिंग होता है इसमें, इससे कारण एक एडिशनल स्टेप इसमें आ जाता है। नल एलिमेंट्स अलाउड है कि हैश सेट में एक नल एलिमेंट अलाउड होता है, लिंक्ड हैश सेट में एक नल एलिमेंट अलाउड होता है। ट्री सेट में कोई भी नल एलिमेंट्स अलाउड नहीं होगा। नल एलिमेंट्स अलाउड इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो सॉर्टिंग करता है, इसलिए नल एलिमेंट्स वो जो है बर्दाश्त नहीं करेगा, वो थ्रो कर देगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। हैश सेट के लिए मेमोरी कंजम्पशन लो होता है, सो स्टोरेज करना इज मोर प्रॉफिटेबल मेमोरी वाइज। लिंक्स हैश सेट में ज्यादा जगह लगे क्योंकि डबल लिंक लिस्ट है, इसमें एड्रेस पॉइंटिंग वगैरह काफी डिटेल बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ती हैं। और ट्री सेट में भी जो है वो ज्यादा लगता है टाइम, मेमोरी ज्यादा कंज्यूम होता है क्योंकि ट्री सेट अपने आप को बैलेंस करता है सॉर्टेड वे में चीजों को रखने के लिए। तो कब किसको यूज करना चाहिए, तो हैश सेट कब यूज करेंगे जब हाई परफॉर्मेंस चाहिए, फास्ट कैलकुलेशंस चाहिए और बहुत तेजी से ऑपरेशंस करने हैं, तो और डुप्लीकेट फ्री, सभी में डुप्लीकेट फ्री है, तो ऑपरेशंस अगर करने हैं तो हैश सेट इज वेरी गुड। लिंक्ड हैश सेट कब करना है, जब हम जो है जिस ऑर्डर में डेटा स्टोर कर रहे हैं उसी ऑर्डर में मेंटेन अगर करना है। हैश सेट में क्या होगा, जिस ऑर्डर में डेटा रखा गया वो अनऑर्डर्ड वे में स्टोर होता है, लिंक्ड हैश सेट में ऑर्डर्ड वे में स्टोर हो जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट, जो फर्स्ट इंसर्ट हुआ है फर्स्ट जगह पे रहेगा, जो सेकंड इंसर्ट हुआ सेकंड जगह पे रहेगा, ऐसे ऑर्डर मेंटेन होता है। ट्री सेट कब यूज करना है, जब हमको पूरा डेटा सॉर्टेड वे में चाहिए, तब हम ट्री सेट का यूज करेंगे। सो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ हैश सेट, लिंक सेट एंड ट्री सेट एंड यूज, कब इसको यूज करना है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू कमेंट इन माय वीडियोस so that I can improve the quality of the videos. So please subscribe, like, share, comment and press the bell icon for latest updates. Thank you so much for your patient listening. Thank you.